हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ओके। आज हम करेंगे पर्यावरण में कक्षा 3 आसपास। पर्यावरण यानी हमारे आसपास क्या है, तो जो पर्यावरण है उसके विषय में बताया गया है। तो हमने पहला पाठ किया था, पूनम ने क्या देखा। क्या किया हमने? पूनम ने क्या क्या देखा, यह वाला पाठ किया था हमने। और हमारा सेकंड चैप्टर है वन परी। वन परी, वन यानी जंगल, परी मतलब जंगल में एक परी दिखी, ऐसे उनका कहना है। तो वन में जो परी है उसके ऊपर ये वाला पाठ है। तो देखिए, मैं पढ़ती हूँ, आप समझो। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। क्या खेला? छुपन छुपाई और अंताक्षरी। ओके, बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ, मैं बन जाती हूँ वन परी। कौन सा खेल? वन परी। अब वन परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। ओके, तो दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, वन परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने लगे। अब यहाँ पे चित्र दिया है, देखिए, दिया है ना अच्छे से चित्र, दिख रहा है आप सबको? ओके, अब देखिए, यहाँ पे दिए लिखा है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने बैठकर चमेली की बेल को छू लिया। अब किसने किसको छुआ वो देखिए। कौन से पेड़ को? दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़ कर रखा था और माइकल ने मेहंदी के पौधे को छू लिया था। आपको याद रखना है, माइकल ने मेहंदी के पेड़ को छुआ, दयाराम ने नीम के पेड़ को छुआ, अम्मू गेंदे के पौधे के पास बैठी और शबनम कहाँ पे बैठी? चमेली के बेल के पास। ओके, अब आगे उसमें प्रश्न उत्तर आएंगे, वैसे तो फिर आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। फिर दीदी बोली, बहुत अच्छा, सबने एक एक पौधे को छू लिया। अब जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो एक छोटे पौधे पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किस पौधे पर बैठी होगी? अरे वो तो बैठी थी घास पर। किस पर? घास पर, मतलब छोटा सा पौधा है ना। अब फिर खेल शुरू हुआ। अब वन परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। एक वृक्ष का तना बहुत मोटा होता है और पौधों का तना पतला होता है, ये आपको याद रखना है। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा होता है? तो हाँ, देखा है ना। इतना बड़ा तना किसका होता है पता है आपको? बरगद का, पीपल का, नीम का, आम का। ओके, अब माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, वह बोला, अब मैं बनूंगा वन परी। कौन बोला? माइकल बोला, पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेशों का इंतजार। क्या करने लगे? वो परी के आदेशों का इंतजार करने लगे। अब माइकल बोला, क्या बोला माइकल ने? देखिए यहाँ पे माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और पड़े मिले उन्हें उठा लाए। आपको पता है, पेड़ों के पौधे, पेड़ों के पत्ते, फूल हमें तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं पे सुंदर दिखते हैं। हाँ चलो, नीचे गिराए हुए उठा लिए आपने तो कोई बात नहीं, पर पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ओके बच्चों, कभी भी आप गार्डन में खेलने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, वहां पे आपको पेड़ दिखाई दिए तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनके फालतू के पत्ते तोड़ के गिराने नहीं है, उनकी डालियां तोड़नी नहीं है और उनके फूल भी तोड़ने नहीं है, क्योंकि जो फूल है ना वो पौधों पे ही सुंदर लगते हैं, है ना। तो हमें उन्हें तोड़ना नहीं है, हमें उन्हें दुख पहुंचाना नहीं है। फिर दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था
कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पे सब पत्ते दिख रहे हैं ना आपको चित्र में, सब अलग अलग तरह के। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई त्रिकोणी है। त्रिकोणी मतलब त्रिकोणी वाला है, चौरस है, गोल है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा पतला है, ऐसे सब अलग अलग है। तो अम्मू बोली इन सबके रंग भी कितने अलग अलग है। कोई हल्का हरा तो कोई गहरा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा और उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग है। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। और अब मैं बनूंगी वनपरी। अम्मू और शबनम एक साथ बोले। अब पहले किसका नंबर था, ये आपको याद रखना है। और फिर बाद में किसने बोला कि मैं वनपरी बनूंगी, दूसरे नंबर पे किसने बोला और तीसरे नंबर पे किसने बोला। अब अम्मू और शबनम ने एक साथ बोल दिया तो दीदी ने कहा कि आज नहीं, अगले इतवार को। इतवार यानी रविवार, अगले इतवार को। क्योंकि अब घर जाने का समय हो गया है और रास्ते में हमने और दीदी ने कविता गाई। फिर दीदी ने क्या कहा, नहीं आज नहीं, अगले इतवार को यानी अगले रविवार को हम आएंगे और फिर वापस हम वनपरी वाला खेल खेलेंगे। क्योंकि हमें अभी घर पे जाना है और घर जाने का समय हो गया है तो हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे कुछ हरे हरे पत्ते, हरे पीले, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। अब आपको पता है सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है, सबसे बड़ा पत्ता होता है केले का। याद आया, ओके। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े टूटे से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रूहेदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सुख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कर टोरा, साय साय सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, है ना। कितना अच्छा था ना। तो कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए, फिर उनको आप, जैसे हमारे पास तो सरल सरल हमारे घर के बाजू में लगा हुआ होता है तुलसी का पौधा तो हम तुलसी के पौधे को, उसके पत्ते को देखना, गुलाब के पत्ते को देखना, हमें जितने आजू बाजू में दिखते हैं ना छोटे छोटे पौधे हैं उनके पत्तों को देखना, तो आपको पता चलेगा कि उनमें कितनी विविधता है ना, रंग रूप में। और इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकृति में जो भी है वो बहुत सुंदर है और भगवान जी ने जो कुछ बनाया है वह बहुत बहुत सुंदर बनाया है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। स्वापुस्तिका में मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, आप उसी में से देख के पेंसिल से स्वापुस्तिका में लिखना है। और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। बाय बच्चों।